हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लासेस पोर्टल पर, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई सभी जानकारी लाता रहता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या है, किस पर लागू होता है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो चलते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ। नियम या बोल देते हैं ओम लॉ। ओके, जिसमें ये ओम क्या है। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। एक वैज्ञानिक हुए जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने इस नियम को बताया था। ओम एक वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओम्स के नियम को बताया था। और उन्होंने जो हमारी इलेक्ट्रिकल की सबसे 3 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, कौन कौन सी? वोल्टेज यानी V, करंट यानी धारा, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इन तीनों के बीच में एक संबंध को बताया था कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो इसी नियम को आगे जाकर ओम्स नियम बताया गया, जो कि जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रतिपादित किया गया या उनके द्वारा खोजा गया। तो इन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, एक सर्किट के थ्रू समझते हैं, जिसमें मैं एक डीसी सर्किट ले लेता हूं। यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। ये कुछ इस प्रकार से सर्किट है। ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज V लगाई हुई है। तो ये प्लस माइनस। तो अगर ये बंद परिपथ है तो अब पता ही होगा इसमें करंट बहेगी, कॉमन सी बात है। अगर कोई बंद परिपथ है तो उसमें धारा बहेगी, तो इसमें से धारा बहेगी। ठीक, तो यह तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से कैसे संबंधित है? ओम ने क्या बताया था? ओम ने बताया था कि जो वोल्टेज है, जो करंट है हमारा, जो करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती होगा, और जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे? देखो, जो अपने बोल देते हैं, जो है करंट है वो वोल्टेज के क्या है? समानुपाती। जैसे जैसे अपने वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी करंट भी इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जैसे जो प्रतिरोध है, जो करंट है वो प्रतिरोध के क्या होगी? डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कैसे? व्युत्क्रमानुपाती होगी R के। ठीक, जैसे जैसे अपने R का मान बढ़ाएंगे या प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, अपना करंट क्या होगा? कम हो जाएगा या डिक्रीज हो, उसी के अनुपात में क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उन्होंने ये दो अपने संबंध बताए, करंट का वोल्टेज से और करंट का प्रतिरोध से। इसी द्वारा अपने एक फॉर्मूले का निर्माण हुआ, जिसको अपने बोल देते हैं V बराबर, या अपने बोल देते हैं I बराबर, इसको इसी के साथ में रखने पर क्या अपने पास मिलेगा? I बराबर V बटा R, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड अपने पास आ जाता है V बराबर IR, इसको इधर ले गए तो इसी फॉर्मूले से अपने पास सारे फॉर्मूले निकल के आ गए। करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, वो अपने पास सारा कुछ इसमें लिख देते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो 3 अपने पास नियम निकल के आए वो इस प्रकार से निकल के आए। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने वोल्टेज ड्रॉप पर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वोल्टेज ड्रॉप क्या है। वोल्टेज ड्रॉप, जो प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है, उसे अपने वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ठीक, तो वोल्टेज अप्लाई की हुई है, इस पर पूरी की पूरी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। यह मैं
आगे किरचॉफ के नियम में बताऊंगा। वोल्टेज लॉ में उसने बताया था जितने प्रतिरोध होंगे उतने वोल्टेज पे वो डिवाइड हो जाएगी सीरीज में, तो सीरीज में जुड़े होते वो किरचॉफ के नियम में मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो इसमें देख लेते हैं ये वोल्टेज ड्रॉप करंट पर कैसे डिपेंड है। तो इसमें बताया गया है जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट पर डिपेंड है। जैसे जैसे अपने करंट का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में बताया गया कि जो वोल्टेज ड्रॉप है अपना, वोल्टेज ड्रॉप क्या है? ये है आई पर डिपेंड। आई पर डिपेंड कैसे है? जैसे जैसे अपने, तो ये वोल्टेज ड्रॉप है जो करंट पर डिपेंड है। करंट पर कैसे डिपेंड है? जैसे जैसे अपने करंट का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक। और वोल्टेज ड्रॉप किस पर डिपेंड है? और है प्रतिरोध पर। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तब भी वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाएगा, ठीक। तो अपने इसमें बोल देते हैं और एक कंडीशन लिख देते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं V समानुपाती क्या है? R। जैसे जैसे अपने इसका मान बढ़ाएंगे R का वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप का भी मान बढ़ जाएगा। इसके द्वारा अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? V वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू IR। तो ये अपने पास फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट और प्रतिरोध के गुणफल के इक्वल होता है। तो यह नियम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोध और किरचॉफ नियम के ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।